नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आज आपकी 11 नवंबर 2021 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट है कि दिसंबर के पहले सप्ताह से विद्यार्थियों को मिलने लगेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है कि प्रदेश में स्नातक, परास्नातक, तकनीकी शिक्षा और मेडिकल शिक्षा के जो विद्यार्थी हैं और कौशल विकास के जो प्रशिक्षार्थी हैं, उनको जो है जो टैबलेट और स्मार्टफ़ोन है, उसका मुफ़्त वितरण जो है वो किया जाएगा। टेंडर के माध्यम से जो भी कंपनियाँ चयनित होंगी, उसके लिए आपूर्ति का शेड्यूल भी जो शर्तें हैं, उसमें शामिल कर दिया गया है। लाभार्थी जो है, उनका चयन संबंधित शिक्षण या फिर अन्य संस्थान के जो प्रमुख हैं, विभागाध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से जो है वो किया जाएगा। और ये भी इसमें क्लियर किया गया है कि सरकार ने ये भी साफ किया है कि उन्हीं का चयन किया जाएगा जिन्हें सरकार को कि किसी अन्य जो योजना है उससे टैबलेट या स्मार्टफ़ोन जो है वो नहीं मिले हैं। और स्कूलों के विद्यार्थियों को छोड़कर ये भी यहाँ पर बताया गया। अगली न्यूज़ है अंतिम उत्तरमाला जारी, 4 प्रश्नों के सभी को मिलेंगे अंक। सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में 4 सवाल जो है वो गलत मिले हैं। तो इसी के संदर्भ में 24 आपत्तियां पाई गई हैं सही। विशेषज्ञों की राय पर बदले गए उत्तर। कई प्रश्नों के 2 विकल्प जो है वो सही मिले हैं। इसी में ही लिखा है कि बुधवार शाम सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी की ओर से वेबसाइट पर जो संशोधित उत्तरमाला है वो जो है वो जारी कर दी गई है। इसमें 4 सवालों के जो जवाब हैं वो गलत पाए गए हैं। ऐसे में इन प्रश्नों के अंक सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे। इसके अलावा विशेषज्ञों की राय पर कई प्रश्नों के 2 विकल्प सही पाए गए हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने ये भी बताया कुल 24 आपत्तियां जो है वो सही पाई गई हैं। बाकी इसी के बारे में डिटेल में बताया गया। अगली न्यूज़ भी देखिए इसी से रिलेटेड है कि एडेड जूनियर परीक्षा के 4 सवाल जो है वो गलत, सभी पाएंगे जो है वो अंक। कल घोषित होगा परिणाम, इसके बारे में लिखा है। पहली बार आयोजित ये जो परीक्षा है, इसका परिणाम शुक्रवार को जो है वो घोषित होगा। 17 अक्टूबर को परीक्षा में इतने पंजीकृत छात्र थे, इसमें से 2,72,000 उपस्थित थे। और इसमें भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो ऊपर हमने देखी। इसमें ये भी बताया गया है कि कौन कौन से प्रश्न गलत है। जैसे बुकलेट सीरीज ए में अंग्रेजी का प्रश्न 75, 103 और 138 जो है वो गलत है। विज्ञान और गणित का प्रश्न 136 गलत मानकर उसे हटा दिया गया है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न 16 में 2 विकल्पों को सही माना गया है। हिंदी में जो 2 प्रश्न थे 74 और 122, उसके 2 उत्तर सही हैं और एक प्रश्न 101 का उत्तर बदला है। संस्कृत में भी 2 प्रश्न 81 और 91 में 2 उत्तर सही हैं, जबकि 3 प्रश्न 76, 102 और 130 इसका उत्तर बदला है। अंग्रेजी में जो प्रश्न 58 है उसके 4 में से 3 उत्तर सही माने गए, जबकि एक प्रश्न जो है 125 के 2 उत्तर सही हैं। सामाजिक अध्ययन में भी 2 प्रश्न थे 117 और 147 का उत्तर बदला गया है। विज्ञान और गणित में प्रश्न 58 और 61 के 2 जवाब सही हैं, जबकि 3 प्रश्नों 70, 82 और 144 का उत्तर बदला है। और प्रधानाध्यापक की जो भर्ती है उसके लिए आयोजित द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रश्न 32 के 2 उत्तर सही माने गए हैं। इतने सारी गलतियां हैं, मतलब भर भर के गलतियां हैं, एक पेपर तक जो है वो नहीं सही बना पाए हैं। अगली न्यूज़ भी इसी से रिलेटेड है। एडेड जूनियर परीक्षा में 4 सवाल गलत और इसमें भी वही लिखा है कि विज्ञान और गणित विषय में 1 सवाल को हटाया गया है, बाकी जो है अलग-अलग ऊपर हमने बता दिया। अगली न्यूज़ है पुलिस भर्ती परीक्षा 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा होने जा रही है। यूपी के अन्य जिलों के साथ ही गोरखपुर जिले में भी इसका केंद्र बनाया गया है और उसी के बारे में डिटेल में बताया गया है। अगली न्यूज़ है आपकी फैसला मृतक आश्रित कोटे में अब विवाहित पुत्री को भी जो है वो नौकरी दी जाएगी। लखनऊ से न्यूज़ है, तो इसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया। अगली न्यूज़ है दिव्यांग छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। 30 तक जो है आवेदन होंगे। प्री मैट्रिक के लिए 15, तो पोस्ट मैट्रिक के छात्रों को 30 नवंबर तक आवेदन जो है वो करने होंगे। अगली है न्यूज़ सामान्य वर्ग से अधिक अंक पाने वालों की नियुक्ति की मांग। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है, जिसमें पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थी के कट ऑफ अंक से अधिक अंक पाने की नियुक्त आधार पर नियुक्ति की मांग की जो लेकर याचिका दाखिल की गई थी, उससे जो है वो जानकारी मांगी है। अगली न्यूज़ कांस्टेबल भर्ती राज्य सरकार से जानकारी मांगी। इसमें भी वही चीजें बताई गई जो ऊपर हमने देखी। अगली न्यूज़ है दरोगा भर्ती परीक्षा में एसटीएफ करेगा निगरानी। तो काफी जो है इसके संदर्भ में तैयारियां की गई हैं, वही यहाँ पर लिखा है। सेकंड लास्ट न्यूज़ है इस वीडियो की कि 38 केंद्रों पर 33,000 जो है वो देंगे परीक्षा। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय जो है उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद हैं उन पर जो परीक्षा होगी उसी के बारे में बताया गया है। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करते रहिएगा कि ओएमआर सीट पर परीक्षा कराना चुनौती। कक्षा 9 की अर्धवार्षिक और
वार्षिक परीक्षा ओएमआर सीट पर कराए जाने के यूपी बोर्ड के फरमान से राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक जो स्कूल है उनके प्रधानाचार्य की नींद उड़ी हुई है। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि इस पर परीक्षा कराना एक चुनौती है। यही था हमारे ओवरऑल इस अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।